जब तक कि हम लोग के पास ये हर्ष मंदिर और प्रशांत भूषण और अरुंधति रॉय टाइप के लोग हमारे पास रहेंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो नरेटिव ड्राइव करते हैं। आप और हम सिर्फ चुप रह करके सुनते हैं, मन ही मन में ऐसे करके बैठ जाते हैं। दैट्स इट। इज दिस राइट? हमें भी अपनी आवाज़ उठानी है, हमें भी बोलना है। झूठ बोल के दिखाते हैं भाई, वो तो फिर झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान जीत जाता है, इंडियन आर्मी चीटर्स हैं, ये है वो है। हमें तो सच दिखाना चाहिए कि किस तरीके से हर बार पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से मुंह काला करके अपना भागी है। नमस्ते, वेलकम टू भारत राइजिंग। चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाइएगा। अब तक तो मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद ये डायलॉग रट चुका होगा, अगर नहीं भी रटा है तो प्लीज़ एक कर दिया करिए। अच्छा, अभी जो ये ट्रैवल विद जो का जो वो ज्योति मल्होत्रा या मेहरोत्रा, उनका जो भी नाम है, जिनका भी पकड़ी गई हैं एज अ स्पाई फॉर द पाकिस्तानीज, आई हैव समथिंग एल्स टू शेयर। अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक है ना, बहुत डिस्टर्बिंग डिटेल्स निकल के आ रही हैं इस केस की। और मतलब जहाँ तक कि ये है कि शी वॉज मैरिड टू द गाय दानिश, जो कि उनके हैंडलर रहे हैं, और इसीलिए ये पाकिस्तानी एम्बेसी इतना आना जाना इसीलिए इनका था, पाकिस्तान भी आना जाना था, इसीलिए ये चाइना और प्रो पाकिस्तान बातें बहुत ज़्यादा कर रही थी। कहा यह जा रहा है कि जो दानिश है, ही वॉज़ ऑलरेडी मैरिड, उनका अपना बच्चा, और जो दानिश की फ़र्स्ट वाइफ हैं, उन्होंने ही ज्योति का ब्रेन वॉश किया और उनको ये बताया कि इस्लाम में 4 बीवियां आप कबूल कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी आप मेरे हस्बैंड से कर लीजिए और आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। उनको पूरा ब्रेन वॉश किया गया, अपने धर्म के अगेंस्ट उनको वो किया गया, ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जा कर के वहाँ स्पाई कर सके। जिस तरीके से आपने उनका पहलगाम अटैक के बाद वो वीडियो देखा होगा, जिसमें वो विक्टिम्स को ब्लेम कर रही हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं, वो सबको ब्लेम कर रही हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान को। तो उसमें बड़े शानदार तरीके से वो ये बात भी बोलती हैं कि जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है उसको भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हिपोक्रेसी और ड्रामा और ढोंग मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, कि एक तरफ आप खुद एक टेरर सपोर्टर हो, तथा कथित शायद आप उनकी वाइफ भी हो, और आप दूसरी तरफ ये ब्लॉग्स बना करके डाल रहे हो। तो मतलब आई थिंक हिपोक्रेसी रूल्स द रूस्ट वाली एक चीज़ हो गई है इस मामले में। एंड एक चीज़ आप लोगों को, हम लोगों को बहुत क्लियर कट समझ में आ चुकी है कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स सामने दिखाते हैं, असलियत ये नहीं होती है, दूर दराज तक ये असलियत नहीं होती है। सो उसके बाद एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट जो निकल के आ रहा है वो ये है कि क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि दिस लेडी हैज़ अ किड विद दानिश एंड दैट किड स्टेज इन पाकिस्तान। अगर ये सच्चाई है 1% भी, तो आप खुद समझिए कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी कंट्री के लिए, कि एक ज्योति ऐसे कितने लोग होंगे जो कि इतनी जगहों पर पेनिट्रेट करके बैठे हुए होंगे हमारे देश को। हमारे देश में ही इतनी गंद है जो कि पाकिस्तान के साथ ऐसी खड़ी। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या है कि आप अपने वैल्यूज़, आप अपने आप को, आप अपनी मदरलैंड को, आप अपने लोगों को बेच खाने के लिए तैयार हो जाते हो। वॉट इज़ द ड्राइविंग फोर्स? yesterday मैं I was reading a very good post on Facebook, and I came across a comment. It is a very interesting facet of this particular entire situation that I want to bring in front of you. सो द थिंग इज़ दिस, कि जैसे आप देखते हो ना, हम लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, कई बार देखा होगा कि कोई भी बंदे को अगर टेररिज्म में रिक्रूट किया जाता है, या उसको एज अ स्लीपर सेल रिक्रूट किया जाता है, या अगर किसी लड़की को लव जिहाद का एक टारगेट बनाया जाता है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बियॉन्ड दैट। वो बंदा एक सेलेक्ट क्यों किया जाता है? कुछ तो उस बंदे के अंदर उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि हम इस पॉइंट पे टारगेट कर सकते हैं। दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग विच हैपन्स। सो प्लीज़ बी दैट स्ट्रॉन्ग। को आपको नहीं पता कि इस टाइम पर भी आपको कोई हो सकता है मॉनिटर कर रहा हो। आप ऑफिस में हो, आप खाना खाने गए हो, आप पार्टी करने गए हो, आप स्कूल में जा रहे हो, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हो, आप XYZ, आप डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हो, यू डोंट नो, योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आर बीइंग ट्रैक्ड। इसी तरीके से इसको भी ट्रैप किया गया था ज्योति को, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था, और वो ये था कि इनकी मदर की काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई थी, और इनके फादर को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था अपने बच्चों से। ही वॉज एन इमोशनली डिस्टेंट फादर, और ये ज़्यादा क्लोज नहीं थे अपने भाई बहन सारे जितने भी थे। तो बचपन से ये एक अपने कोकून में एक वो बच्ची रही जिसको कभी भी एक इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं थी लोगों की। तो ये चीज़ जब इन लोगों ने ट्रैक करी, इन पाकिस्तानीज़ ने, दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज़ कि हम इसको इमोशनली ट्रैप कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? सो फॉर हर इट माइट बी एन इमोशनल रीज़न, फॉर
एनीबडी एल्स, कोई किसी के लिए फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, कोई किसी का हेल्थ रीज़न हो सकता है, कोई किसी को किसी भी रीज़न से कर सकता है, रिलीजियस रीजन से होकर आपको ट्रैपिंग किसी भी रीज़न से हो सकती है. द थिंग इज दिस दैट इफ दे गेट टू नो व्हाट योर वीक पॉइंट्स आर दे विल मिस यूज. बट द थिंग इज दिस ऑल्सो कि एक इंसान की उसकी अंदर की खुद की कॉन्शियसनेस होती है, एक उसकी खुद की एक आवाज़ होती है. क्या वो भी आप मार देते हो कि जब कोई आपको ट्रैप करना चाह रहा होता है तो? सो फॉर मी, मेरे को ये चीज़ बहुत वो लगी. बट आई हैव टू कमेंड द पाकिस्तानीज फॉर दैट दे नो कि हाउ दे आर प्लेइंग दिस मेंटल गेम. उन्होंने हमारे लोगों को अपना एजेंट बना के हमको ट्रैप करना स्टार्ट कर रखा है. आज से नहीं है, दिस इज़ हैपनिंग आफ्टर 1947 से ये चलता चला आ रहा है. तो हम क्यों लैग कर रहे हैं? देयर ISPR, विच इज़ द माउथ पीस, विच इज़ द PR एजेंसी ऑफ द ISI, दे रन TV शोज, दे रन मूवीज़ इन पाकिस्तान जो वहाँ की जनरेशन को इंडोक्ट्रिनेट करती है. दे आर मेड टू हेट अस, दे आर मेड टू हेट अस काफिर्स, दे आर मेड टू हेट भारत, दे हेट देम. एंड यू डोंट बिलीव मी, अब चैनल्स बैन हो गए हैं ना. आप प्लीज़ एक काम करो, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है या नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वो रिएक्शन लेते हैं उन बच्चों के और लेडीज़ के. दे हेट अस, दे आर बीइंग फेड. उनके एक्टर एक्ट्रेसेस उनके मेजर चैनल्स पे आते हैं जिनमें पाकिस्तानी आर्मी इज़ ग्लोरीफाइड. इंडियन आर्मी, इंडिया के लोगों को बहुत गंदी नज़र से दिखाया जाता है. इनके अपने आका जो है ना, चाइनीज़ और US के लोग, उनके खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को. यहाँ तक कि इनकी 1-2 सीरीज़ में भी, मैं ये बात ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, इनकी सीरीज़ में ये लोग लव जिहाद उल्टा भी दिखा देते हैं कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, वो लड़का उसके चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है. इस लेवल तक की जब टॉक्सिसिटी ये लोग दिखा सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपना गेम प्लान कितना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि इनका ये ऑक्टोपस जैसा है, दैट दे हैव देयर हैंड्स in every goddamn field. Why are we lacking? Where are we lacking? We are lacking because we have too much of freedom. This too much of secularism has spoiled us. This has spoiled us big time, if you understand the reality. Too much of freedom of thought. भाई ये वो we have people like shameless people like हर्ष मंदर and you know ये प्रशांत भूषण who are advocating कि रोहिंग्यास को आप इंडिया में रहने दो, सिर्फ 22 आ रहे हैं. भाई तू अपने घर में रखना, क्यों तुम उनको हमारे ऊपर यहाँ पे उनका बिल फाड़ रहे हो? हमें नहीं चाहिए रोहिंग्यास अपने पास, हम क्यों रखें उनको? एंड मैं ये मानती हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया कि एक जो श्रीलंकन तमिल था उसको हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि भारत एक शरणार्थी देश नहीं है, तो भारत शरणार्थी देश फिर इलीगल घुसे हुए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए भी नहीं है. ये सब चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेंगी. और जब तक कि हम लोग के पास ये हर्ष मंदिर और प्रशांत भूषण और अरुंधति रॉय टाइप के लोग हमारे पास रहेंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो नरेटिव ड्राइव करते हैं. आप और हम सिर्फ चुप रह करके सुनते हैं, मन में ऐसे करके बैठ जाते हैं. दैट्स इट. इज दिस राइट? हमें भी अपनी आवाज़ उठानी है, हमें भी बोलना है, और हमें भी जैसे ये ISPR कर रहा है ना पाकिस्तान में, ये हमें भी करना है, हमें भी दिखाने. और वो तो फिर झूठ बोल के दिखाते हैं भाई, वो तो फिर झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान जीत जाता है, इंडियन आर्मी चीटर्स हैं, ये है वो है. हमें तो सच दिखाना चाहिए कि किस तरीके से हर बार पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से मुंह काला करके अपना भागी है. जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वो उनको किसने रखा था? PO कहाँ का, POW कहाँ के थे? तो द थिंग इज दिस कि अगर हम ही लोग अपनी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, हम ही अपनी हिस्ट्री को अगर नहीं मानेंगे, तो दूसरों को हमसे क्या मतलब है? फिर तो दे विल प्रोपोगेट लाइज दैट पाकिस्तान इज डूइंग लाइक चाइना डज. हमें ये चीज़ समझ लेनी पड़ेगी इस टाइम पर पे कि हमारा कोई सगा नहीं है, ना यूएस किसी का भी सगा नहीं है. आपको पता है US क्या कर रहा है? वो रोहिंग्याज को यहाँ पर पे हमारी कंट्री के आसपास में इस्टेब्लिश करा है, जिस तरीके से उन्होंने तालिबान को इस्टेब्लिश किया था टू प्ले अगेंस्ट भारत विद पाकिस्तान. अब क्या है कि वो तालिबान ही पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है. सो अब US का क्या है कि वहाँ वो हो गया काम खत्म. नाउ टू टारगेट इंडिया, हम टारगेट करेंगे इंडिया को ताकि वो उठे ना, वो बढ़े ना. तो व्हाट दे आर डूइंग कि वो रोहिंग्यास को यहाँ बसा रहे हैं आसपास हमारे देश के, उनको खाने की सप्लाईज ला के दे रहे हैं, उनको सारी चीज़ें रहन सहन की सप्लाई ला के दे रहा है. तो US आपका कभी सगा हो ही नहीं सकता. US सिर्फ और सिर्फ एक बिग बुली है, जिसको ये लगता है कि मेरी अगर पोजीशन यहाँ से अथॉरिटी हिल गई तो मेरा क्या होगा? मैं मेरा, मैं और मेरा. आपने US में हमारे जितने भी, हम जितनी खुशी मना ले कि या इंडियन ओरिजिन के CEOs हैं, किसी भी एक इंडियन ओरिजिन के CEO की इतनी हिम्मत हुई है वहाँ से कि वो पहलगाम अटैक को कंडेम कर देता? नो.
बॉलीवुड वालों से तो वैसे भी उम्मीद कभी भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ से भी नहीं आई है, बिकॉज दे नो कि वो जहाँ पे रह रहे हैं दे कैन नॉट फाइट द रियलिटी, दे आर स्टेइंग इन यूएस, दे आर अर्निंग इन यूएसडी। भाई उनके लिए उनकी कर्म भूमि और उनकी मातृभूमि अब यूएस है, हम नहीं है। और यूएस हमारा ना तो कभी सगा था और ना कभी सगा होगा, बहुत ऑनेस्ट बात है ये। तो अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि यूएस जाना है और ये करना है और वो करना है, यूएस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स। द रियलिटी इज दिस, आप अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करोगे अमेरिकन्स का, in that process you will fulfill a part of your dream and you will believe कि मैं बहुत सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Eventually you are missing out on a lot of things. Now you can convince yourself कि भाई ठीक है, I want this, I don't want that, fine. The pros and cons are for you to weigh, but in the end you will still not be treated as an equal American. God damn it, they threw away, they killed away their red Indians, their Native Americans. They occupied their lands and आपको ये लगता है कि वो आपके सगे होंगे। जिस ज़मीन के ऊपर वो आज बैठ के ऐश कर रहे हैं, उनको तो वो लोग दो चवन्नी का नहीं पूछते, तो आपको और हमें क्यों पूछेंगे? सो आई थिंक ये वैलिडेशन वाली एक जो ये हम लोग के अंदर चीज़ें से ख़त्म हो जाना चाहिए ASAP। ऑल्सो आई बिलीव दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का कोई भी बंदा है जो कि ट्रैप हो सकता है या वो थोड़ा सा इस तरीके के रास्ते पर जा सकता है, तो उसको प्लीज़ बचाइए, उसको आप समझिए, यू नो, ट्राई टू बी देयर फॉर दैट पर्सन, उसके साथ खड़े हो, उसकी फैमिली को बताओ। नहीं है देन प्लीज़ इन्फॉर्म सम और द अदर हायर अथॉरिटीज़। अगर आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल में जो अगर यू नो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं उनको आप बताइए, और आई मीन एनी वे प्लीज़ डील दैट। या आपको लगता है तब भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यू नो गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करिए, बिकॉज दिस इज गेटिंग टू डेंजरस। एट द एंड ऑफ द डे इट कुड हैव बीन एनी ऑफ अस एट पहलगाम, वी कुड नॉट हैव बीन हियर इंस्टेड ऑफ दोज 26 people who lost their lives. It could have been any of us. The sad reality is this, that we don't realize it till it happens to us. That's all. मेरे यहाँ से कुछ 4-5 टेक अवेज एंड आई वुड वॉन्ट टू यू नो से दिस टू यू दैट प्लीज़ आप अपने सही की आवाज़ उठाना शुरू करिए, बी इट ऑनलाइन, बी इट anywhere on the street, anywhere. आपको लगता है कोई गलत प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट कर रहा है, उसको वहीं काटो। एक्स है, इंस्टा है, जहाँ आपको लगता है उसको स्टॉप करो, वहीं पर पे अपनी आवाज़ बुलंद करो। ओके, सेकेंड, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज है, वो कैपेबिलिटी है, start making some cartoon strips or something like that. I'm just giving you food for thought. Just do it this way, you know, just launch something on X, just do something on Instagram, make some reels or something like that. जो आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कर भी रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट आई वुड से कि अगर हो सके तो थोड़ा सा एम्फैटिक बनाओ उसको, थोड़ा सा विद नॉलेज बेस बनाओ इंस्टेड ऑफ रिडिक्यूलिंग पाकिस्तान ओनली, बिकॉज हमें उनकी रियलिटी दिखानी है कि वो एक रैडिकल इस्लामिस्ट लूज़र नेशन है। जिस तरीके से वो अपने ISPR विंग के थ्रू, अपने सीरियल्स, अपने मूवीज़ के थ्रू, दे आर अगेन कमिंग अप विद अ मूवी। डू यू इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दीज लूजर्स? आसमान क्या संबंध, दोबारा समथिंग, आई डोंट नो, उसमें माया अली है और एक कोई और है, एंड दे आर कमिंग अप विद दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द गर्ल इज शोन फ्रॉम द इंडियन साइड। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लड़की इंडियन साइड की दिखाई होगी तो वो लव जिहाद टाइप भी कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू कर ही देंगे उसको, तो वो तो उनका अपना ट्रेडमार्क है, उससे मुझे अब कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन इफ़ यू फाइंड कि कोई लड़कियां हैं जो लव जिहाद के ट्रैप में, बच्चियां हैं जो फंस रही हैं, या ऐसे में कोई गलत वो आपको लग रहा है कि वो यू नो मैनिपुलेट हो रहे हैं, जैसे ये ज्योति हुई है, या जैसे ये दिस गाय, दिस यात्री डॉक्टर, व्हाटएवर ही इज़, ऑल ऑफ दीज पीपल। नाउ यात्री डॉक्टर, ही इज़ इन आयरलैंड, तो वो वहाँ से बैठ कर के अभी चपड़ चालू है उसकी कि मैं इंडिया आऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भाई तुम में इतनी ज़्यादा अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम है तो तुम लौट कर आओ आयरलैंड से वापस इंडिया अभी के अभी, और बोल दो कि भाई चेक करो मुझे, क्यों तुम पूरा आयरलैंड का ट्रिप करके आ रहे हो, क्यों तुमने वीडियोज़ डिलीट करी हैं। तो when we see all of these things, there is a lot of connection. The thing is, इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ यू नो आपका कोई वीक पॉइंट भी हो सकता है कि वो जानते हो कि ये बंदा हमारे साथ मिल जाएगा। Getting my point? So don't let yourself be manipulated by anybody. बिकॉज दीज पीपल इमेजिन, अगर ये सच्चाई है कि ज्योति का वहाँ पर एक बेटा है, तो ये सोचिए कितना डीप रूटेड रॉट है ये, कितना डीप रूटेड परेशानी है ये, और ये एक नहीं है, क्योंकि कितने पाकिस्तानी तो अब मिल रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो ये सोचिए ये साइकिल कितनी डीप होगी। जो जनरेशन से वो यहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे इंडियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, दिस इज़ स्कैरी,
This is very, 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 very scary. You do not realize this till and until it hits you. And so I'm warning you, do not let it hit you. Please wake up. Please become more conscious. Please start raising your voice, be it on any platform. अगर आपको लग रहा होता है आप कुछ भी, आपको ऐसा लगता है ना मेरा कमेंट कौन देखेगा, नहीं भी देखेगा कोई, एक बूंद से कहते हैं ना सागर बनता है. जस्ट डू वॉट एवर यू कैन मेक गुड रील्स, मेक दैट, यू कैन मेक गुड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप बना सकते हो, एकेडमिकली लोगों को एजुकेट कर सकते हो अबाउट कि किस तरीके से ये हुआ है, आपको जियो स्ट्रैटेजी की नॉलेज अच्छी है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप अपना इनपुट, आपको लगता है सनातन की आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप हमारे चैनल को यूज़ करो. हम आपके वीडियोज़ को यहाँ पर शोकेस करेंगे. आपके पास कोई बहुत लगता है आपको दैट यू हैव दैट नॉलेज बट यू डोंट हैव दैट प्लेटफॉर्म, वी आर रेडी. हम जब कहते हैं कि हम भारत राइजिंग एज अ फैमिली हैं, हम हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम फैमिली हैं. आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, हम देंगे आपको वो प्लेटफॉर्म. वी आर देयर फॉर यू, वी विल बी देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर ऑल आवर भारतीयज. forever we will be there. If you have anything, आपको कोई पॉलिटिकल कंटेंट शेयर करना है जो कि मतलब आई वुड से इन्फॉर्मेटिव हो और लोगों को अवेयर करे, या ऐसा आपको कुछ जियो स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर करना है, या आपको पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करना है, आपको सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में शेयर करना है, तो आप हमारे पास अपने वीडियोस प्लीज़ भेजिएगा. एंड देन वी विल शेयर दैट ऑन आवर चैनल एज वेल. वी हैव टू बिकम अ वॉइस फॉर ईच अदर. दैट इज़ ऑल वी वॉन्ट. स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस, अवेयर होना शुरू हुई है, कॉन्शियस होना शुरू हुई है. लोगों को आप भी देखना शुरू करिए, क्या आपको कोई दूसरा बंदा सस्पिशियस लग रहा है? अगर लग रहा है तो प्लीज़ उसको भी मॉनिटर करिए, क्योंकि अक्सर ये हम लोग के आसपास के ही लोग होते हैं जो अचानक से ऐसे आ जाते हैं. वो होते हैं हमारे सामने नॉर्मल. अगर आपने द केरला स्टोरी देखी होगी तो वो हमारे आसपास के ही लोग हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपना असल रंग तब निकालते हैं जब उनको वो पॉइंट पे मिलता है. Develop that kind of a level of intelligence, of awareness that you are helping your nation. All right, thank you so much and please do like the video, share, subscribe करिए, comment करिए, और share इसलिए भी करिए ताकि we want कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे. हमारा कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें मनी बनाना है या क्या करना है. We are not here for that. We are here just for our nation. We are here for our culture, for our Sanatan Dharma. That's all. We are here for you. That's it. तब तक के लिए thank you so much. Namaste. Tata. Bye bye.